नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आज कंप्यूटर की जो क्लासेस चल रही हैं उसी में आईसीटी हम पढ़ रहे थे। आईसीटी में आज हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो क्या होता है, भौतिक रूप से विद्यमान भाग जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी कि भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से जो विद्यमान भाग होते हैं उनको बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी, डिवाइसेस। ठीक है, जितने भी इनपुट हैं, जितने भी आउटपुट हैं, इनपुट जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीवर्ड है, माउस है ना। आउटपुट डिवाइसेस है जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, तो आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रोसेसिंग जो डिवाइसेस है, मेमोरी डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क वगैरह, जो पेन ड्राइव वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, यानी कि भौतिक रूप से जो विद्यमान होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामों के जो समूह होते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो प्रोग्राम जो होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का संचार स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो संचार स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयरों के बारे में बात करते हैं तो एक तो होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर यानी कि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। फ्रीवेयर जो होते हैं वो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड हम कर सकते हैं। इसको क्या होता है कि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट से इनको क्या है, फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। फ्रीवेयर यानी कि फ्री होते हैं। शेयरवेयर जो निश्चित समय अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। निःशुल्क तो उपलब्ध होते हैं लेकिन निश्चित समय अवधि के लिए निःशुल्क होते हैं, उसको बोलते हैं शेयरवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। किसको, सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मेनली तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो एप्लीकेशन और यूटिलिटी इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है वैसे तो। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंप्यूटर लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर ट्रांसलेटर आता है इसमें। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम होते हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे डिवाइस ड्राइव है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जैसे कि जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, स्प्रेडशीट, फोटोशॉप, मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउज़र, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS ऑफिस, MS वर्ड, स्प्रेडशीट, फोटोशॉप, मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउज़र और डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये क्या है, ये सभी क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, डिस्क फ्रैगमेंट और डिस्क क्लीनअप। ठीक है, एंटीवायरस, डिस्क फ्रैगमेंट और डिस्क क्लीनअप क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि यूटिलिटी जब होती है, जब आवश्यकता होती है तब हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे एंटीवायरस को डिस्क डीफ्रेगमेंट, डिस्क क्लीनअप करनी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का आधार सॉफ्टवेयर का आधार सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उदाहरण जैसे डोस, MS, जो डोस होती है, विंडोज़ है ना, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स और मैकिन्टोश। ठीक है, डोस, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स और मैकिन्टोश, ये सब क्या हैं, ये उदाहरण है, किसके उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। देखो, एक तो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, जैसे कि MS विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रियस OS, मैक OS आदि। MS विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रियोड, ठीक है, और OS, मैक OS आदि। और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स MS विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रियोड, OS, मैक। ठीक है, और यूज़र इंटरफेस के आधार पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक तो होता है CUI, एक होता है GUI। CUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर जो CUI के एग्जाम्पल है MS DOS। MS DOS जो होता है वो क्या है, CUI का एग्जाम्पल होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे Windows 7, Windows 8, Windows 10, विंडो विस्टा,
और उसके बाद एंड्रॉयड है, मैक ओएस है, मिंट है। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यूज़र उपयोगिता के आधार पर, देखो यूज़र इंटरफेस के आधार पर हमने जीयूआई सीयूआई पढ़ लिया था, अब यूज़र उपयोगिता के आधार पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सिंगल यूज़र जो ओएस है, सिंगल यूज़र ओएस जैसे कि एमएस डोस, विंडोज़ 98, मल्टी यूज़र ओएस, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, ज़ोरो, उबंटू। ठीक है, ये क्या है? उबंटू। ये है मल्टी यूज़र ओएस, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, ये ध्यान रख लेना। और ये हैं, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि प्रॉपरली अगर हम थोड़ा थोड़ा हल्का सा इन सबको याद ना रखें, हल्की से ये भी तो दिमाग में होना ही चाहिए। एम एस डोस, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, एंड्रॉयड ओएस है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम एस डोस, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक और एंड्रॉयड, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो शब्दावली हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली आती है बूटिंग। बूटिंग यानी कि कंप्यूटर जो सिस्टम को जब ऑन करते हैं तो उसमें जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि ऑन करते ही कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों की जाँच करता है। ऑन करते ही, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर उपकरण होते हैं उनकी ये जाँच करता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज एक तो लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं वो एक तो होती है निम्न स्तरीय भाषा, एक होती है उच्च स्तरीय भाषा। देखो, निम्न स्तरीय जो भाषा होती है, लो लेवल जो होती है वो तो होती है, एक तो होती है मशीनरी, एक होती है असेंबली। मशीनरी का मतलब होता है 0 और 1, यानी कि 0 और बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 और 1 के रूप में मशीनरी लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज यानी कि चिन्हात्मक भाषा होती है, सिंबल्स यूज होते हैं इसके लिए। ठीक है, जैसे ए बी सी डी इस तरह से कुछ लिखना हो तो ये इसमें भी लिख सकते हैं असेंबली भाषा में। मशीनी भाषा तो 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में होती है। असेंबली भाषा जिसमें चिन्हों का भी यूज़ कर सकते हैं, असेंबली भाषा। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में उच्च स्तरीय भाषा आती है। उच्च स्तरीय भाषा से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फॉर्ट्रेन है, एल्गोल है, लिप्स है, कोबोल है, बेसिक, C++, जावा, पास्कल, RPG, लोगो, पिलोट, शार्प, स्नोबॉल, प्रोलोग। RPG, लोगो, पायलट, शार्प, स्नोबॉल और प्रोलोग, ये सब क्या है? ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके? भाषा अनुवादक के बारे में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देखो असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, यानी कि जो असेंबली भाषा होती है, चिन्हात्मक भाषा होती है, उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है असेंबलर। इंटरप्रेटर क्या होता है? लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या करता है? संपूर्ण जो प्रोग्राम होता है उसका एक साथ अनुवाद करता है, ये होता है कंपाइलर। तो असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो होता है संपूर्ण भाषा का एक साथ अनुवाद कर देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण है वर्ड प्रोसेसर, फोटोशॉप, स्प्रेडशीट और वेब ब्राउजर, ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, सेकंड जो आते हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में जैसे कि वर्ड प्रोसेसर है, फोटोशॉप है, स्प्रेडशीट है, वेब ब्राउजर है, एप्लीकेशन होते हैं। ये हमने एग्जाम्पल्स पहले भी बात कर चुके हैं। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत के लिए उद्देश्य से बनाए जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत के उद्देश्य से जो बनाए जाते हैं, जैसे एंटीवायरस है, बैकअप है, फाइल मैनेजमेंट होता है, ये सब क्या है? एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी में एंटीवायरस, बैकअप, फाइल मैनेजमेंट। किसी प्रोग्राम में आने वाले जो एरर होता है, जो त्रुटि होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बग। उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम में आने वाले जो एरर होते हैं, त्रुटि होती है, उसको बग बोलते हैं। प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं डीबगर। यानी प्रोग्राम में आने वाली जो त्रुटि होती है, जो एरर होता है, उसको हटाने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग लेते हैं उसको बोलते हैं डीबगर, बग को हटाने वाला डीबगर। बड़ी फाइल की साइज़ को कम करने हेतु जिप कंप्रेशन प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होते हैं। बड़ी फाइल की साइज़ को कम करने हेतु जिप कंप्रेशन प्रकार के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं। जिप कंप्रेशन प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमने सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आज की क्लास में हमने बात की है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।